मैं नरेंद्र राम, जी सर। पिता श्री सुरेश राम, ग्राम तरवन खुर्द, पोस्ट कटैया, पंचायत खड़गपुर, थाना हरियागंज, जिला पलामू, झारखंड का निवासी हूँ सर। और वर्तमान में सर मैं अस्त्रोन्नत उच्च विद्यालय कुहकू, नौडिया बाजार, पलामू में टीजीटी सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर आपकी क्या समस्या है? जैसे कुछ सोशल मीडिया पर हमने आपकी पोस्ट देखा, जी तो लगा कि भाई आपकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए। आप अपनी समस्या बताएंगे सर। जी बिल्कुल सर। सर जैसा कि ज़्यादातर समय मेरा हरिहरगंज में व्यतीत होता है, हरिहरगंज में भी डेरा है मेरा सर। बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लेकर के हम वहाँ डेरा रखे हैं। और हरिहरगंज से अगर मैं विद्यालय जाता हूँ तो तकरीबन 30 किलोमीटर है, और घर से मैं अगर जाता हूँ यहाँ से तो 22 किलोमीटर है सर। जिसमें तकरीबन सर 20 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है, समझ गए। बेला घाटी होकर मैं विद्यालय आता जाता हूँ जी। घटना सर 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार की करीब 10 बजे की है सर। विद्यालय में मॉर्निंग असेंबली के बाद हम जो है कि क्लास को व्यवस्थित कर ही रहे थे। सभी शिक्षक वहाँ जो हैं क्लास को व्यवस्थित करने में लगे थे। 3 शिक्षक एब्सेंट थे उस दिन, और हम सभी लोग जो हैं वहाँ पर पठन पाठन शुरू नहीं हुआ था उस टाइम तक, बस शुरू होने ही वाला था। इसी बीच अचानक बिना कोई सूचना के कुछ असामाजिक तत्व के लोग, जो कि ग्राम रिसियापा नौडिया बाजार के विद्यालय के बगल में ही गांव है, आते हैं। और आने के बाद आक्रोशित भाव से मुझे, हम पढ़ाने जा रहे थे रोकते हुए कि आए इधर सुनिए। तो हम गए उन लोग के पास। तो जाने के बाद सर उनकी संख्या तकरीबन 15 के आसपास रही होगी। कुछ और भी साथी थे उधर उधर, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य भूमिका में 15 के आसपास लोग थे सर, जिनका सबका उम्र लगभग हम समझते हैं कि 25 से 30 साल के बीच रहा होगा। तो मेरे विद्यालय में सर, जहाँ दीवार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है, जस्ट बगल में भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर बना हुआ है सर। दीवार पर ही फिगर बना हुआ है। और पूरे विश्व में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर महामना महात्मा गौतम बुद्ध का बहुत ही अच्छा अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। ऐसे देखा जाए तो कहीं से कुछ गलत नहीं है, फिर भी पता नहीं उन लोगों को क्या लगा। वे सभी लोग आए तो जहाँ बाबा साहब का फिगर बना हुआ है वहीं से बवाल कटना शुरू कर दिए, और खूब उत्पात मचा है सर। जिसको जो समझ में आया वो बोलने लगा। मैंने सिर्फ इतना बोला सर कि ठीक है, आप लोग आए हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शालीनता से बात कीजिए। तो उन लोगों ने मेरे साथ हमारे टिप्पणी शुरू कर दिया, और उन लोग ये बोलने लगे कि ये जो फिगर है आपका है बनवाए, यहाँ ये सब कोटेशन क्यों लिखवा दिए, है ना। हम सिर्फ इतना बोले कि सर मैं यहाँ का सहायक शिक्षक हूँ, और यदि इस संबंध में आपको बात करनी है तो आप प्रभारी महोदय से बात कीजिए, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसी बीच कुछ लोग धक्का मुक्की करने लगे, और हमसे प्रभारी का नंबर मांगा गया। प्रभारी उस टाइम रास्ते में ही थे, तो वे भी आ गए। यहाँ तक कि उनका भी हाथ खींच के कुछ लोग काफ़ी दूर तक ले गए और इशारा में बताया कि देखिए ये सब क्या लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का माइंड सेट पता नहीं क्या था, प्री प्लानिंग आए थे, वे हमें टारगेट कर रहे थे सर। और हम सिर्फ इतना बोले कि अगर बात करनी है तो भैया अदब से कीजिए, इज्जत से कीजिए। तो इसी पर जो है 2-3 आदमी जो है हमारे ऊपर प्रहार कर दिए सर, समझ गए। प्रहार करने के पूर्व मुझे एहसास हो गया था कि इन लोग अटैक करेंगे मेरे ऊपर। तो अपने मोबाइल में सर मैं एक वीडियो भी बनाया था, मुश्किल से 1 मिनट का रहा होगा, 1 मिनट से कुछ कम ही का था सर। उसमें बहुत चीज़ फिगर तो साफ साफ नहीं आ रहा था सबका, क्योंकि उन लोग मेरे मोबाइल पर प्रहार करके गिरा दिए थे। लेकिन ये स्पष्ट हो रहा था कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, क्या चल रहा है। वे लोग
मुझे बोलने लगे कि साला चमार तुम मास्टर बन गया है तो बड़ा लम्हर बन गया है, और तुम जो है कि अपने चमार हो तो अपने आप को अम्बेडकर समझ रहा है और अम्बेडकर के यहाँ फिगर लगवाया है। मतलब हमको तो सर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए, गाली गलौज करते हुए मारपीट करबे किए। लेकिन बहुत ही सर दुख की बात है सर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर भी इतना अश्लील, इतना अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए इतना अमर्यादित टिप्पणी किए हैं जो कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं है सर। इतना के बावजूद जब वहाँ देखा गया कि जो एएसआई हैं नौडिया थाना के, उनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। वे जो है माने बीच बचाव करने का काम कम बल्कि उकसाने का काम ज़्यादा कर रहे थे। बात इतनी बढ़ गई सर कि नौडिया थाना प्रभारी महोदय बहुत ही जल्द वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद मामला को जो है शांत कराए। मामला को शांत कराने के बाद हम सभी शिक्षकों को बैठाए कार्यालय में और बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना है कि मैं उनको मना कर रहा था कि सर मेरे मोबाइल में जो एविडेंस के तौर पर एक वीडियो है उसको डिलीट ना किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट कर दिया। कौन? थाना प्रभारी महोदय जो अमन कुमार जी हैं जी। और शिक्षकों के साथ हम लोग बैठे थे, सभी शिक्षक के सामने डिलीट किया गया है। तो उस टाइम थोड़ा हमको लगा कि आखिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम उनको बार बार आग्रह किए सर मैं आवेदन दे रहा हूँ, आप इन लोग के ऊपर एफआईआर कीजिए, क्योंकि शिक्षक के लिए सर मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है सर। लेकिन वे आवेदन लेने से मना कर दिए। फिर बोले कि इसे आप जो है थाना आइएगा। थाना जब जाते हैं सर तो थाना में भी आवेदन लेने से इनकार करते हैं और बहुत मुश्किल से एक आवेदन लिए भी तो उस पर एफआईआर नहीं किए। जब वहाँ से हम विद्यालय में आवेदन दे करके छुट्टी लेकर के जब जाना था तो हम उसके पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भी सूचित किए थे कि सर इस तरह की बातें, इस तरह की घटनाएं हैं, और उन्होंने भी बोला कि एफआईआर करा दीजिएगा। एफआईआर नहीं हुआ सर। तो हम जो है 21 तारीख को पुनः, हमारे साथ कुछ और 1-2 साथी गए थे थाना में एफआईआर करने के लिए, पुनः रिक्वेस्ट किए लेकिन एफआईआर नहीं किए। एफआईआर नहीं हुआ तो थाना प्रभारी एक बात हमको बोले कि गुरुजी आप ऐसा करिए, आप भी परेशान हो जाइएगा, से मामला को तुल नहीं पकड़ाया जाए। से उन लोग जो है कि क्षमा मांग रहे हैं, उन लोग को गलती का एहसास हो गया है, से मामला को जो है कि निपटा देने में ही ठीक होगा। लेकिन सर हम सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर भी हमारे 1-2 साथियों के कहने पर या थाना प्रभारी महोदय के बातों में आके हमको भी लगा कि जो है सर हमको केस लड़ने का कोई शौक़ थोड़े है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है सर उसकी भरपाई कैसे होगी। उन लोग के समझाने के बाद मैंने मान गया और उन लोग बोले कि हम यहीं पर, थाना प्रभारी द्वारा बोला गया कि यहीं बुला करके उन लोग को जो है कि पनिशमेंट दिया जाएगा। 2 दिन का समय लिए सर, मात्र 2 दिन का। हम उनको 4 दिन समय लिए। 24 तारीख को पुनः वो मेरे विद्यालय में गए भी और ग्राम ये सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कुछ कार्यक्रम भी दिए। उसका भी वीडियो अगर मेरे पास है अभी, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं भी थी, हम भी थे और भी शिक्षक साथी थे। लेकिन एक बात और है कि थाना प्रभारी के जाने के पूर्व जो नामजद अभियुक्त हैं कुणाल कुमार और 1-2 साथी और थे, वे लोग मेरे विद्यालय में आकर के फिर से मैंने एक तरह से धमकी ही दे रहे थे। बोल रहे थे कि आप केस किए हैं, केस क्यों किए हैं, है ना। हम उन लोग को सिर्फ इतना बोले कि भाई आप बल का प्रयोग करेंगे तो हम बुद्धि का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और 22 तारीख को मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी इस बात की पूरी जानकारी, पूरी जो है एक आवेदन लिख के दिया हूँ और उस पर भी मैंने सकारात्मक सुझाव तो दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर सर 24 तारीख के बाद मैं 25 फरवरी को थाना प्रभारी महोदय के पास जब गए, उनको रिक्वेस्ट किए
कि सर एफआईआर किया जाए, हमको न्याय मिलनी चाहिए और बिल्कुल मैं वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप इस मामला को तुल मत पकड़ाइए, मैं इस मामले में सीनियर अधिकारी से भी बात कर चुका हूँ, अगर आपको इंसाफ लगता है कि नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर जा सकते हैं। तो उन्हीं के कथनानुसार मैं पलामू पुलिस अधीक्षक महोदय के पास 25 फरवरी को जब गया तो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फ़ोन से बात हुई सर से और मैं एक आवेदन दिया। 26 तारीख को पलामू पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी मुलाकात हुई, हमारे साथ एक और साथी थे, शिक्षक साथी। तो सर ने बताया कि गुरुजी हम थाना प्रभारी से बात किए हैं, से आपके विरुद्ध भी आवेदन आया है, देखते हैं, जांच कराते हैं, कार्रवाई होगी। मैंने बोला कि बिल्कुल सर, से अगर मैं दोषी हूँ तो मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। फिर उसके बाद सर 27 तारीख को जब स्कूल गए तो 27 तारीख को पता नहीं वो कौन लोग थे सर, लेकिन तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर तक एक पैशन प्रो गाड़ी से मुंह बांधकर मनन दोहर से लेकर 12 जो श्मशान घाट है वहाँ तक मेरा पीछा किया गया सर। और उस दिन से मैं काफ़ी दहशत में हो गया, बहुत भयभीत हो गया। मुझे देखकर यहाँ तक कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब हो गया, पत्नी का तबीयत ख़राब हो गया सर। और माँ पिताजी सभी लोग रोने लगे, बोले कि छोड़ दीजिए, अभी स्कूल नहीं जाना है। मैं स्कूल जाना छोड़ दिया तकरीबन 2 सप्ताह तक। इस मामले में पुनः जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को जाकर के आवेदन दिया 2 मार्च को कि सर मैं वहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ, हो सके तो सर मेरा कहीं प्रतिनियोजन कर दिया जाए। लेकिन फिर भी नहीं सुना गया सर। फिर मैट्रिक और इंटर के जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो हमारी ड्यूटी हरिहरगंज लगी मोतीराज कॉलेज में, और मैट्रिक इंटर 9-11 का एग्ज़ाम ड्यूटी में मैं इधर रहा। फिर कॉपी जांच का जो कार्यक्रम था उसमें मिशन स्कूल डाल्टनगंज में हम थे। इसी बीच एक दिन बीच में समय निकालकर और उपायुक्त महोदय पलामू से मैं मिलने का काम किया 18 अप्रैल को सर। उसके पूर्व एक बार मिलना चाहा था लेकिन सर से नहीं मिल पाए थे। 18 अप्रैल को जब सर के पास गए तो सर गंभीरता से मेरे बात को सुने और थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन करके बताए कि आप जो है कि इनका एफआईआर कीजिए और अगर लगता है कि यही दोषी हैं तो इन्हीं को जेल भेजिए। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार मैं थाना प्रभारी महोदय से मिला। एफआईआर हुआ सर 23 अप्रैल को, घटना है सर 20 फरवरी को। सोचिए 2 महीना बाद सर एफआईआर हुआ, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगा, उसके अलावा कई धाराएं लगी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। उसी बीच जब नोटिस गया कुछ नामजद अभियुक्त लोगों के पास, तो पुनः वे 4 तारीख को मेरे विद्यालय में गए। एक सहायक शिक्षक हमको बताए, उस दिन हम नहीं थे वहाँ, 4 तारीख तक हम मिशन में थे। तो वे बताए हमको कि कुछ लोग आए थे और बड़ा आक्रोश में थे और धौंस धमकी दिखा रहे थे हम लोगों को भी, मतलब बोल रहे थे कि आप लोग सब करा रहे हैं और अच्छा नहीं होगा, है ना। तो 5 तारीख को सर बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय से छतरपुर जाकर मिले, उनको अपना समस्या से अवगत कराए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कल आऊँगा आपके यहाँ अनुसंधान के लिए, लेकिन वे गए नहीं। 6 तारीख को जब हम विद्यालय में गए तो नामजद अभियुक्त के साथ भी 1-2 लोग और आए थे, और उन लोग जो है सर एक आवेदन लिखे हुए थे जिसमें हमारे विद्यालय में जो भी अन्य जो शिक्षक साथी हैं सभी को जबरन जो है कि धौंस धमकी से साइन करवा रहे थे। मुझे तो पढ़ने नहीं दिया गया उस आवेदन को, लेकिन कुछ शिक्षक साथी बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि विद्यालय में इस तरह का कोई घटना घटित नहीं हुई है। यहाँ तक कि प्रभारी महोदय को जबरन धौंस धमकी दिखाकर साइन कराया गया। या वे अपना ओपिनियन खुद भी देंगी कि आखिर क्यों किए हैं, ठीक है। लेकिन अन्य जो शिक्षक थे
पे साइन उस पर नहीं किए, और जो नामजद अभियुक्त लोग थे उन लोग हमको बहुत धमकी देने लगे कि आप जो है कि केस को वापस लीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं काफ़ी डर गया, लेकिन फिर भी हमको लगा कि नहीं, जब मैं निर्दोष हूँ, अगर मैं कोई गलती नहीं किया हूँ तो फिर जो होगा देखा जाएगा। हम उन लोग को स्पष्ट कर दिए कि अब जो भी होगा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होगा, ठीक है। इसके बाद डीएसपी साहब से पुनः जब हम मिले 10 तारीख को, तो 11 तारीख को अनुसंधान में डीएसपी साहब गए वहाँ, और जाने के बाद अनुसंधान करके आए। अनुसंधान करने के बाद भी वहाँ पर बहुत ऐसे ग्रामीण जो मतलब उनके द्वारा गुप्त सूचना हमको मिलता रहा कि गुरुजी आप थोड़ा अलर्ट रहिए। क्योंकि सर मैं तकरीबन 4 साल से वहाँ हूँ, तो बहुत ऐसे ग्रामीण हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं। और सच बात यह है कि सर 20 फरवरी 2023 के पूर्व किसी भी शिक्षक के साथ या किसी भी पेरेंट्स, किसी भी स्टूडेंट के साथ कहीं मेरा कोई वो नहीं रहा है सर, और मैं किसी के साथ कभी कोई मिसबिहेव नहीं किया हूँ सर। तो आज भी वहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं जो हमको बताते रहते हैं वहाँ का जो स्थिति है, जो माहौल है। तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ जो है हमारे लिए जो है खतरे से खाली नहीं है। अब अनुसंधान के बाद फिर कुछ बातें हमको समझ में आई कि कुछ शिक्षक साथी भी जो सही बात था उसको बोलने से हिचकिचाने लगे, चाहे उनके ऊपर क्या प्रेशर रहा होगा वही लोग बताएंगे, लेकिन सही बात को सभी लोग नहीं बता पाए सर। पुनः जब हम 2-3 बार मिले डीएसपी साहब से, तो डीएसपी साहब बार बार हमें ये कह रहे थे कि आखिर स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से उनको बताया कि सर आज तक मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी टीचर्स के साथ या किसी भी पेरेंट्स के साथ कभी कोई मिसबिहेव नहीं किया हूँ, और किसी के साथ मेरा कोई सर जोत ज़मीन का लड़ाई थोड़े ना है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रीजन की जहाँ तक बात है, तो जो नामजद अभियुक्त है सही मायने में तो वो बताएंगे, लेकिन हम जो आकलन किए उसमें सर मुख्य जो मुद्दा बना वो ये बना कि वहाँ बाबा साहब का जो फिगर बना हुआ है विद्यालय में, हमारे ही क्षेत्र के मतलब पेंटर साथी जो हैं वो बनाए हैं। तो जो नामजद अभियुक्त लोग हैं उन लोग बता रहे थे कि आपके ही क्षेत्र के हैं, और इस हिसाब से सर बड़े कास्टिज्म कर रहे थे कि ये बाबा साहब चमार जाति से थे, आप भी चमार जाति से हो, और जो पेंटर है वो भी चमार जाति का है, उधर ही का है। तो इस हिसाब से सर वे लोग ले रहे थे। मुझे लगा कि कुछ नफरत के बीज बोए गए हैं, जो लोग आए थे और जबरन हमको टारगेट करवाया गया है सर। और नो डाउट आने वाला समय में सबका पर्दाफाश भी हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि मुझे न्याय मिले, इसलिए कि सर मैं दूर दूर तक मैं दोषी नहीं हूँ, और जिस हिसाब से मेरे साथ हुआ सर, जितना फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया, मैं समझता हूँ कि सर कोई कमज़ोर दिल वाले टीचर होते ना तो शायद उनका हार्ट अटैक हो गया होता, और नहीं तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए होते। और इतना के बावजूद भी सर लगातार नित्य कुछ नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। हमारे जो गवाह हैं सर उनको धमकी दिया जा रहा है, उनको सही बात बोलने से रोका जा रहा है सर। हम यही चाहते हैं कि पलामू पुलिस अधीक्षक महोदय, उपायुक्त महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, सबसे हम निवेदन करेंगे कि सर इस मामले को गंभीरता से लें और मुझे न्याय दिलाएं सर। साथ ही साथ हम आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट करता हूं कि जितने भी सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, सभी लोग इस बात को गंभीरता से लें। और सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत जो हमारे समाज के बीच जो बेहतर से बेहतर समाज निर्माण के लिए काम करते रहते हैं, मैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करूंगा सर, निवेदन करूंगा कि इस बात को
गंभीरता से लेते हुए मुझे न्याय दिलाने में सर मदद करें, क्योंकि सर अगर एक शिक्षक को पाठ्यक्रम की सही जानकारी और सही शिक्षा देने से भी अगर रोका जाएगा तो अहम सवाल है कि सर आखिर भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा सर। मैं बिना तथ्य का कोई बात नहीं करता हूं सर। जब पाठ्यक्रम में आप आएंगे, सिलेबस में आएंगे, तो उसमें संविधान पढ़ाना है, लोकतंत्र पढ़ाना है, उसके अलावा कबीरदास जी को पढ़ाना है, राहुल संकृत्यायन को पढ़ाना है, भदंत आनंद कौशल्यानंद को पढ़ाना है, नागार्जुन को पढ़ाना है, प्रेमचंद को पढ़ाना है। तो मैं सर आज तक बिना तथ्य का मैं कोई बात नहीं करता हूं सर। और चूँकि वो मेरा मूल विद्यालय है सर, कभी भी मैं धार्मिक चर्चा या राजनीतिक चर्चा या किसी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी आज तक मैं नहीं किया हूं सर। मैं अपना काम को बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करता हूं और करता भी रहूँगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना है सर कि इस मामले को सर कुछ लोग हैं जो जानबूझकर और तूल पकड़ाने पर तुले हुए हैं। उसमें कई सारे साथी हैं सर जिनका एविडेंस भी मेरे पास है। तो अंत में सर मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सर किस किस से लड़ूंगा। मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है सर, लड़ना लड़ाना मेरा काम नहीं है। न्याय नहीं मिलेगा तो सर पलामू पुलिस अधीक्षक महोदय, उपायुक्त महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय के प्रांगण में सर मैं आत्मदाह कर लूँगा सर। मैं बहुत अंदर से टूट चुका हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उम्मीद करते हैं सर कि मेरे इस बयान से जो भी साथी सुनेंगे निश्चित तौर पर मेरा सहयोग करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।